नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ने शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्कर के आवेदन जमा करवा दिए होंगे। आज के वीडियो में हम पीडब्ल्यूडी में जो मल्टीटास्क वर्कर भरे जा रहे हैं उनकी बात करेंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं आपको पीडब्ल्यूडी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की अपडेट नहीं दे पाया था। आपको पता ही होगा कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में 5000 पद भरे जा रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग में 8000 पदों पर पहले ही आवेदन 7 मई तक जमा हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की सर्कल वाइज, तहसील वाइज लिस्ट जारी कर दी गई है कि कहां पर कितनी पोस्ट खाली है और एप्लीकेशन कैसे और कहां जमा करवानी है। दोस्तों, आप अपनी एप्लीकेशन वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर भी एप्लीकेशन फॉर्म देख पा रहे होंगे। आप सभी पीडब्ल्यूडी में मई तक अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। 8वीं पास महिला पुरुष सभी 18 वर्ष से 45 वर्ष तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST, OBC के लिए आयु में नियमानुसार छूट रहेगी। तो आइए सबसे पहले हम मोटी मोटी नज़र एप्लीकेशन फॉर्म पर डाल लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले अपना नाम भरें। इसके बाद पिता का नाम, आधार संख्या और साथ ही इस साइड वाले बॉक्स में एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो भी लगा लेना है। अपना लिंग चुनें, यानी कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद इसके नीचे अपना पूरा एड्रेस भर दें। इसके बाद आयु का कॉलम है, यहाँ पर आप अपनी आयु लिखेंगे। इसके नीचे अपनी राष्ट्रीयता यानी कि नेशनैलिटी, जो कि भारतीय, हम सभी भारतीय हैं तो यहाँ भारतीय भरेंगे। इसके बाद अपनी कैटेगरी चुनें, जैसे कि SC, ST, OBC। आप चाहें तो इस बॉक्स को खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद शैक्षिक योग्यता, यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है। जैसा कि आप जानते हैं 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जबकि शिक्षा विभाग में 5वीं और 8वीं पास दोनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। दोस्तों, यहाँ पर आपको 8वीं में प्राप्त अंकों का ब्यौरा देना है और साथ ही प्रतिशत भी बतानी है कि आपको कितने प्रतिशत अंक आए हैं। इसके बाद आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की डिटेल भरनी है कि आपने रजिस्ट्रेशन कब किया है, उसका नंबर यहाँ पर डालना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट डालने के बाद आपको अपने सभी सर्टिफिकेट जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, BPL सर्टिफिकेट, बेरोजगार प्रमाण पत्र, सारे डॉक्यूमेंट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देने हैं। अब इसके बाद यहाँ नीचे देख लें, आपका कोई अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। यहाँ विवरण में नहीं भरें। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं भरें। इसके बाद अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है कि ये केस किसी भी तरह का हो सकता है तो आप यहाँ पर हाँ भरें, अन्यथा यहाँ पर नहीं भरेंगे। दोस्तों, यह डिक्लेरेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। अंकों की बात करें तो पीडब्ल्यूडी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती 10 अंकों के आधार पर होगी। आपको 10 अंकों के आधार पर आपकी सिलेक्शन की जाएगी। पीडब्ल्यूडी मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्ति देने के बाद और ज्वाइनिंग करने के बाद उसे एरिया वाइज जहां उसकी पोस्टिंग होगी, सभी मल्टीटास्क वर्कर की वीकली रिपोर्ट जेई द्वारा तैयार की जाएगी। मल्टीटास्क वर्कर का सारा रिकॉर्ड जेई पीडब्ल्यूडी द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। मल्टीटास्क वर्कर का सारा रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिखाए अनुसार रखा जाएगा। जेई ये सारा रिकॉर्ड अपने पास रखेगा कि मल्टीटास्क वर्कर का क्या नाम है, उसे क्या काम दिया गया था, उसकी आउटपुट क्या रही है, उसकी अटेंडेंस कितनी रही है। इन सभी का रिकॉर्ड जेई के पास रहेगा। जेई उसी कार्य के आधार पर मल्टीटास्क वर्कर को रिमार्क देगा कि कार्य ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। वीकली रिपोर्ट की तरह ही मंथली या 3 महीने की भी रिपोर्टिंग इसी तरह से इसी फॉर्मेट द्वारा जेई के द्वारा की जाएगी। जेई मल्टीटास्क वर्कर के कार्यों की रिपोर्ट रखेगा, व रिमार्क देगा, यानी वीकली और मंथली या क्वार्टरली रिपोर्ट उसके द्वारा मल्टीटास्क वर्कर की बनाई जाएगी। पूरे हिमाचल में सभी तहसीलों में कितनी पोस्ट कहां पर खाली हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही वीडियो के नीचे लिंक भी दिया गया है, आप वहां से लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं।